प्रभु श्री राम की धर्म ध्वजा सज गई विहंगम अयोध्या। पूरी दुनिया की होगी नजर राम मंदिर पर फहराएगा धर्म ध्वज। खत्म होगी युगों की प्रतीक्षा, राम भक्तों की पूरी होगी इच्छा। सज गया द्वार, राममय भक्त तैयार, अलौकिक उत्सव फिर एक बार। नमस्कार, मैं हूं सिकता देओ। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में जो सीधे पहुंच रहा है आप तक अयोध्या यानी राम की नगरी से। ये नगरी अब सज चुकी है 25 नवंबर के लिए, जिस दिन इस परिसर के मुख्य मंदिर राम मंदिर में ध्वजारोहण का आयोजन होगा। इसको लेकर आम सैलानी हो, भक्त हो और चाहे मंदिर परिसर से जुड़े लोग, हर कोई नए उत्साह के साथ इससे जुड़ा हुआ है। मेरे साथ यहाँ पर भक्तों और सैलानियों का एक हुजूम भी है, लेकिन उससे पहले जिस इंतजार की हम बात कर रहे थे, 500 वर्षों का ये इंतजार जो अब खत्म हो रहा है 25 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में इस मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण होगा। तो इस इंतजार को खत्म करने का इंतजार अब ये सभी कर रहे हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे, पहले हमारी ये खास रिपोर्ट देख लेते हैं। अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में 25 नवंबर को होने वाला ध्वजारोहण महोत्सव बेहद भव्य और ऐतिहासिक होने जा रहा है। ये समारोह मंदिर निर्माण की पूर्णता का प्रतीक है। इस भव्य समारोह के लिए राम की नगरी सज रही है। शहर की हर सड़क, चौक चौराहों को भव्यता के साथ सजाया जा रहा है। इस समारोह को लेकर सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को पाती लिखी है, जिसमें उन्होंने लिखा, 25 नवंबर को अयोध्या का नाम एक बार फिर इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन से अयोध्या में हो रहा हर कार्य प्रभु श्री राम के जीवन मूल्यों से प्रेरित है। अयोध्या के वैभव को पुनः प्राप्त करने के पीछे असंख्य संतों, राम भक्तों और योद्धाओं के बलिदान की गौरव गाथा है। मेरी यही कामना है कि धर्म ध्वजा की पुनर्स्थापना से प्रदेश में सुख, शांति और समृद्धता का नया युग आरंभ हो। आइए हम सभी मिलकर राम राज्य के आदर्शों से प्रेरित एक नव उत्तर प्रदेश के निर्माण का संकल्प लें। इस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराएंगे, जिसकी शुरुआत सप्त ऋषि मंदिर से होगी, जहां संत ऋषियों की प्रार्थना और विशेष वैदिक पूजा संपन्न होगी। ध्वजारोहण का शुभ मुहूर्त 11:58 से दोपहर 1 बजे तक है। इस ऐतिहासिक ध्वजारोहण के लिए करीब 7,000 से ज्यादा मेहमान पहुँचेंगे। इनमें से राम मंदिर ट्रस्ट के करीब 80 प्रमुख दानदाता हैं। 25 नवंबर अयोध्या के लिए बहुत महत्व का दिन है। सारे भारत में राम भक्तों के लिए महत्व का दिन है। 25 नवंबर को भारतीय कल्पना की, भारतीय तिथि कैलेंडर की मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी है। इसी दिन भगवान राम का विवाह हुआ था, तो ये विवाह पंचमी है। अयोध्या के सब स्थानों पर भगवान का विवाह उत्सव होगा। अनेक बड़े बड़े मठ मंदिर भगवान के विवाह की बारात निकालते हैं। ध्वजारोहण के अनुष्ठानों की शुरुआत होने के साथ ही मंदिर परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शहर में अलग अलग जगहों पर निगरानी के लिए 15,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सुरक्षा में एनएसजी, सीआरपीएफ, एसपीजी के जवान मुस्तैद हैं। साथ ही आईबी और अयोध्या पुलिस भी सुरक्षा में जुटी है। मेटल डिटेक्टर और डॉग स्क्वाड भी सुरक्षा में लगे हैं। साथ ही कार्ड पर QR कोड देखकर एंट्री हो रही है और मंदिर परिसर में मोबाइल पर प्रतिबंध लगाया गया है। हम इस वक्त अयोध्या के राम मंदिर परिसर के मुख्य द्वार यानी कि जगत गुरु आदि शंकराचार्य द्वार पर मौजूद हैं, जहां पर ध्वजारोहण महोत्सव की पूरी तैयारी जोरों से चल रही है। इसे सजाया संवारा जा रहा है। इसी गेट से 25 नवंबर को जो विवाह पंचमी का दिन तय हुआ है ध्वजारोहण समारोह के लिए, महोत्सव के लिए, यहीं से VVIP जो मेहमान हैं, जो गेस्ट हैं, यहीं से वो एंट्री करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री भी इसी गेट से होगी। साथ ही संघ प्रमुख मोहन भागवत भी इसी गेट से एंटर करेंगे और बाकी जो बड़े मेहमान हैं, चाहे वो यूपी के मुख्यमंत्री हों, उत्तर प्रदेश के गवर्नर हों, सब यहाँ से ही अंदर प्रवेश करने वाले हैं। और
25 नवंबर की तैयारियां आप देख सकते हैं यहाँ पर जोरों शोरों से चल रही है। फूलों से इस द्वार को सजाया जा रहा है। अयोध्या से प्रमोद श्रीवास्तव और कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ सिकता देव एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो अयोध्या नगरी में उत्साह कम नहीं है। मेरे साथ यहाँ पर जो आम श्रद्धालु हैं, दो दूर दराज के इलाकों से पहुंचे हैं, साथ ही कुछ ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों के साथ यहाँ आए हैं ध्वजारोहण समारोह का गवाह बनने के लिए। आप कहाँ से आई हैं और आप क्या उम्मीद लेके आई हैं? मेरा नाम डॉक्टर प्रणीति है। मैं यहाँ से जुड़ी हुई हूँ काफ़ी सालों से। यहाँ निःशुल्क सेवाएं देने की कोशिश करती हूँ अपनी। आप डॉक्टर हैं? हाँ जी, मैं आईसीयू की क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हूँ। यहाँ पर मैं 5 दिन के प्रोग्राम के लिए आई हूँ अपने बच्चे को दिखाने के लिए। ये आपकी बच्ची? ये मेरा बेटा है वर्चस्वधीश। मैंने इनका अन्नप्राशन भी जिस दिन राम जी की मूर्ति स्थापित हुई थी उस दिन किया था। इस बार दर्शन हो गया कि ध्वजारोहण के बाद ही करेंगे? नहीं, दर्शन करेंगे। ध्वजारोहण तक रुकने का पूरा प्लान है। ध्वजारोहण के दिन आप अपने बेटे को अंदर लेकर जाने की बिल्कुल कोशिश करेंगे, लेकिन आम भक्तों के लिए बंद है ये, लेकिन अगले दिन खुल जाएगा मंदिर। बिल्कुल। और कुछ ऐसे भी यहाँ पर मेरे साथ भक्त हैं। मेरे साथ हैं विकल्प त्रिवेदी जी, जो अपने आप को इनोवेटर कहते हैं, राम भक्त भी हैं और उन्होंने इनोवेट किया है। राम भजन भी सुनाइए हमारे दर्शकों को, आपने क्या क्या लिखा है ध्वजारोहण के? देखिए, 500 सालों की मेहनत, 5 सालों के संघर्ष और लड़ाई के बाद ये राम ध्वजा हमारे मंदिर के शिखर पर स्थापित होने वाली है। इसका पूरा श्रेय जाता है मोदी जी और योगी जी को। और इसके लिए हमने एक गाना लिखा है कि जब से आए मोदी योगी राज है आया, जब से आए मोदी योगी राज है आया, तब ही जाके राम का मंदिर है बन पाया। 25 को फहराएगा अपना भगवा प्यारा, राम राज फिर आएगा हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। बोलिए सियावर रामचंद्र की। ये है भक्ति और भक्ति का उत्साह, आस्था का ये उत्साह, और सबको इंतजार है 25 तारीख को। लेकिन जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ है तब से यहाँ पर पर्यटकों की, आम भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ी है, जो एक बड़ा रोजगार भी दे रही है यहाँ के स्थानीय लोगों को, और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी बहुत बड़ा बूस्ट मिला है। अयोध्या नगरी में जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ है तो अर्थव्यवस्था को किस तरह से आगे कर रही है अयोध्या नगरी, इसी पर हमारी ये अगली खास रिपोर्ट। अयोध्या में ध्वजारोहण से रामनगरी का गौरव विश्व में अपने व्यापक रूप में अलौकिक होने लगेगा। इसके बाद यहाँ के पर्यटन में तेजी तय है। आध्यात्मिक प्राचीनता और दैवीय गुणों को समेटे हुए ध्वज की छटा देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक अयोध्या पहुँच रहे हैं। तो हम पहुंच चुके हैं अयोध्या और यहाँ पर एक बार फिर राम की नगरी सज रही है ध्वजारोहण समारोह के लिए, जो 25 नवंबर को होगा। विवाह पंचमी के दिन, यानी कि जिस दिन राम और सीता का विवाह हुआ था, उस दिन ध्वजारोहण समारोह यहाँ पर राम मंदिर में किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद और साथ ही 8000 से ज़्यादा जो मेहमान हैं उनको ट्रस्ट ने न्योता दिया है इस ध्वजारोहण समारोह में शामिल होने के लिए। लेकिन अभी हालांकि कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन यहाँ पर श्रद्धालुओं और भक्तों के पहुँचने का सिलसिला लगातार जारी है। मंदिर परिसर को बहुत अच्छे से, सुंदर तरीके से सजाया जा रहा है और जिस दिन ये समारोह होगा उस दिन कुछ वक्त के लिए आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर जाने की इजाज़त नहीं होगी। इसीलिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ अयोध्या पहुँचकर पहले से ही दर्शन कर लेना चाहते हैं। हम मौजूद हैं कुछ श्रद्धालुओं के साथ, आइए बात करते हैं जो देश के अलग अलग इलाकों से पहुंचे हुए हैं। आप कहां से आई हैं? हम पानीपत से आए हैं। अब पानीपत से दर्शन हो गए आपके? हाँ, बहुत अच्छे से। तो ध्वजारोहण समारोह जो है उसकी तैयारियां आपको अंदर दिखी क्या? हाँ, देखिए जी, सजाया जा रहा था, बहुत बढ़िया सजा हुआ है। स्पिरिचुअल वाइब्स हैं यहाँ की। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। तो सुना था पिछले कई वक्त से, जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है, कुछ ऐसा ही एहसास हुआ था? हाँ हाँ जी, बिल्कुल वैसा ही एहसास हुआ। जाके अंदर जाके कितनी अच्छी वाइब्स आती है कि देख के मन नहीं हो जाता है कि बस।
तो 6000 से ज्यादा मेहमानों को ट्रस्ट ने न्योता दिया है कि वो ध्वजारोहण महोत्सव में शामिल हों और कुछ ऐसे ही मेहमान इस वक्त सीधे राजस्थान से जो आए हैं ध्वजारोहण के दिन अंदर मंदिर परिसर में मौजूद रहेंगे। आप लोग राजस्थान से कहाँ से आए हैं? मैं प्रतापगढ़ राजस्थान से आया हुआ हूँ। मैं जगदीशपुरी महाराज, हमारे निमंत्रण मिला है इस ध्वजारोहण कार्यक्रम में, इस निमित्त आए हैं हम। आप भी राजस्थान से आए हैं? राजस्थान से आए। तो राम भक्ति में किस तरह से आप लीन होते हैं, कुछ गा के हमारे दर्शकों को सुनाइए, क्योंकि आप ध्वजारोहण समारोह के गवाह भी बनेंगे। चंदा सुपजा रे बादल में मेरो राम गयो वनवास, चंदा सुपजा रे बादल में मेरो राम गयो वनवास, राम गयो वनवास मेरो लखन गयो रे वनवास, चंदा सुपजा रे बादल में मेरो राम गयो वनवास। आगे रे आगे राम चलते हैं, पीछे लक्ष्मण भाई, चंदा पीछे रे लक्ष्मण भाई, चंदा सुपजा रे बादल में मेरो राम गयो वनवास, चंदा सुपजा रे बादल में मारो राम गयो वनवास। राम बिना तो अयोध्या सोनी कौन करे ठकुराई, चंदा कौन करे ठकुराई, ये राम बिना तो अयोध्या सोनी कौन करे ठकुराई, चंदा कौन करे ठकुराई, के चंदा सुपजा रे बादल में मेरो राम गयो वनवास। तो आप उन लोगों में से हैं जो खुश नसीब हैं, जो इस ध्वजारोहण समारोह का हिस्सा बनने वाले हैं। खास मेहमान के तौर पर आप लोग राजस्थान से यहाँ आए हैं, लेकिन ध्वजारोहण की परंपरा क्यों रही है सनातन धर्म में, और क्यों ध्वजारोहण के बाद माना जाता है कि जो मंदिर का काम है वो संपूर्ण हो जाता है, इसी की पड़ताल करती हमारी अगली ये खास रिपोर्ट। प्रभु राम की नगरी अयोध्या में 25 नवंबर को एक ऐतिहासिक ध्वजारोहण समारोह होने जा रहा है, जिसके लिए खास तैयारियां चल रही हैं। धार्मिक दृष्टि से यह दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्योतिष गणना के अनुसार इस दिन विवाह पंचमी है और इसी दिन त्रेता युग में प्रभु राम और माता जानकी का विवाह हुआ था। हमारे आचार्य हैं गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, वो कहते हैं मंगल मूल लगन दिन आवा। ये वो दिन है जो मंगल नहीं, मंगलों का मूल है। मंगलों का मूल क्यों है? क्योंकि मंगलायतन भगवान है। हम कहते हैं मंगलायतनो हरि, मंगलायतन राम जस। ये वो दिन है जिस दिन भगवान श्री सीताराम जी का विवाह संपन्न हुआ है। हमारी संस्कृति में, हमारी उपासना में इससे मांगलिक कोई दिन नहीं है। मार्गशीर्ष मास है, शुक्ल पक्ष है, पंचमी तिथि है, सब परम मंगलमय है और बड़े विशेषज्ञ ज्योतिषियों ने सब सोच विचार करके निर्धारित करके रखा है। रामायण कथा के अनुसार इस तिथि का शोधन स्वयं ब्रह्मा जी महाराज ने किया था। कहें ज्योतिषी यहाँ विधाता, तो ब्रह्मा जी ने ही ये निर्धारित करके दिया था शतानंद जी महाराज के माध्यम से कि इसी समय लग्न का विधान होगा। तो एक बार फिर से जब रामलला विराजमान हैं मंदिर में और भगवती श्री जानकी के साथ, परिकरों के साथ हमारे श्री रामभद्र प्रथम तल पर विराजमान हैं, तो श्री राम विवाह के, श्री सीताराम विवाह के इस अवसर पर जब ध्वजारोहण किया जा रहा है, तो हम इसको इस तरह भी पहचान सकते हैं कि जैसे मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी या विवाह पंचमी मिथिला और अयोध्या दो संस्कृतियों, दो राज्यों, दो धाराओं, दो भावनाओं के एक होने का अवसर था, श्री रामलला का यह ध्वज भी भारतीयों के सारे भेदों को मिटा करके एक होने का संकेत लोगों को करेगा। ध्वजारोहण समारोह के लिए अयोध्या सज रही है। पूरे विधि विधान के साथ राम मंदिर का ध्वजारोहण किया जाएगा। मंदिर के शिखर पर फहराया जाने वाला ध्वज 22 फीट लंबा और 11 फीट चौड़ा है। पीतांबरी रंग के रेशमी सिल्क से तैयार इस ध्वज पर भगवान राम के राजवंश का चिन्ह, कोविदार वृक्ष, सूर्यदेव और ओमकार का चिन्ह बनाया गया है। भगवान श्री राम के पूर्वजों की परंपरा से कोविदार ध्वज भगवान का है। कोविदार कचनार वृक्ष है, उसका चिन्ह उसमें विद्यमान है और केसरिया ध्वज होगा जैसा कि पीढ़ियों से परंपरा से होता आया है। ढेर सारे विवरण उसके तीर्थ क्षेत्र के जो जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने पहले भी बताया है। संभवतः 190 फीट की ऊंचाई पर पहले से ध्वजदंड लग चुका है। उस ध्वजदंड पर उसको रस्सी से खींच करके ऊपर ले जाया जाएगा। ध्वज त्रिकोण ध्वज केसरिया रंग का, उसमें कोविदार होगा और संभवतः सूर्य नारायण होंगे, भगवान सूर्यवंश के हैं इसलिए, और सूर्य के आसपास या उनके भीतर कहीं प्रणव ओंकार अंकित होगा, जो संपूर्ण वैदिक ज्ञान का और सभी देवताओं के मूल स्वरूप को व्यक्त करने वाला है, हमारी उपासना का केंद्र है।
ध्वजारोहण का मतलब है कोई सत्ता अपने पूरे अस्तित्व के साथ विद्यमान है। अब जब श्री राम मंदिर पर धर्म ध्वज की स्थापना होगी तो मंदिर अपनी पूर्णता और वैभव को प्राप्त होगा। तो अब उस मंगल दिन के लिए, उस शुभ दिन के लिए हर किसी को इंतज़ार है कि किस तरह से ध्वजारोहण समारोह समाप्त होगा और एक तरह से यहाँ से संदेश जाएगा कि हर कोई एक है और हर कोई खिंचा चला रहा है यहाँ अयोध्या में रामलला और राजा राम के दर्शन के लिए। अयोध्या में प्रमोद श्रीवास्तव और कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ सिकता देव, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश में अयोध्या से इतना ही, लेकिन एनडीटीवी इंडिया में लगातार ध्वजारोहण से जुड़ी खबरें जारी रहेंगी। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और चलते चलते कुछ तस्वीरों के साथ आपको इस वक्त हम छोड़ जाते हैं। हम मौजूद हैं मंदिर के मुख्य द्वार पर, जहां पर इस तरह की सजावट इस वक्त बनी हुई है। नमस्कार।